प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं जुतिया व्रत कथा लेकर आई हूँ जो गरुड़ भगवान की कहानी है। जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय विदृढ़ हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने दूसरा दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों के में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन लावे राजन ने कहा, पक्षीराज इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से या आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर पर शोभा दुनी और हो गई। राजा की दयालुता देकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ का और एक वरदान दूंगा। आज शिवन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने से अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें, नवमी में पारण करें।
यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जितवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैंने इस अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वतः विधि से इस व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्णवंशी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उस उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, हे यह व्रत और इसके प्रभाव को सभी को किसी को बताएं। जो भी यह व्रत करेगा उसका बच्चा दीर्घायु होगा। बोलो जितवाहन भगवान की जय, बोलो सूर्य पुत्र की जय।